हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सीरियस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी फिटनेस जर्नी इन कनाडा। ओके, बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर। सो थोड़ी मेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं अभी आई वर्क एज अ फिटनेस ट्रेनर एट प्लानर फिटनेस। आई ऑल्सो वर्क एज अ फिटनेस ट्रेनर एट जॉर्जियन कॉलेज। कैसे मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई स्टूडेंट से फिटनेस ट्रेनर तक। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है यार, जो फिटनेस ट्रेनिंग या जो फिटनेस प्रोग्राम से ही आ रही हैं, उनके लिए है जो अपनी इंटरेस्ट की फील्ड परस्यू करके आ रहे हैं और जिनको आगे अपनी फील्ड में ही आगे काम करना है। अब कैसे अपने आप अपनी चीज़ें प्लान आउट कर सकते हैं और आपको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी ज़्यादा अगर आप अच्छे से उनको लुक फॉरवर्ड करोगे और अपनी डेडिकेशन से करोगे। ठीक है, तो यार मैंने यार जब अपनी 12th ग्रेजुएट किया था ना, मैं आपको बताता हूँ पहले मेरा फिटनेस में इंटरेस्ट कैसा है। ठीक है, जब मैं 12th ग्रेजुएट किया था तब मैं अपने दोस्त के साथ जिम जाने लग गया था, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा टाइम था और मैं पहले मोटा हुआ करता था यार। ठीक है, आपको इधर फोटो दिखाता हूँ, मैं मोटा ऐसा था। ठीक है, जब मैं जिम जाने लगा तो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा वेट पुट डाउन करना, लाइक वेट रिड्यूस करना स्टार्ट किया। पतला हुआ, ये वो सब थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसी टाइम मेरा फिटनेस में ना थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। उतना पागलों की तरह इंटरेस्ट नहीं था, बट था कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा खुद ब खुद सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मैं 12th मेडिकल से ग्रेजुएट हुआ, मैंने कनाडा आना था। मैंने मैंने ये देखना था कि यार कोई मेरी फिटनेस की फील्ड के रिलेटेड प्रोग्राम्स क्या हैं। तो मैंने एजेंट से ये रिसर्च वगैरह करनी स्टार्ट कर दी, उनसे पूछना स्टार्ट कर दिया, खुद की रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। तो मुझे फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम मिला। पहले मुझे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी मिल रहा था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को 2-3 प्रोग्राम मिल रहे थे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, फूड या न्यूट्रिशन ऐसा कुछ था, और एक था फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन। मैंने इन तीनों में से फिटनेस एंड हेल्थ ही प्रमोशन चूज़ किया था, क्योंकि मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी था और मैं इसी जगह परस्यू करना चाहता था। ठीक है, तो वो सब आ जाती है, ऑफर लेटर वगैरह, कनाडा में आ जाता हूँ मैं, ये सब हो जाता है हमारा। ठीक है, मेरा पहले सेमेस्टर में यार, जब आप स्टार्टिंग में कनाडा में आते हो ना, आपको यहाँ का खाना इतना पसंद आता है कि आप खाते रहते हो। मैं पहले महीने मैंने इंडिया में मैंने वेट लूज़ किया हुआ था, बट यहाँ पे आके मैंने अराउंड 5-6-7-8 किलो और पुट ऑन कर लिया, तो मैं थोड़ा मोटा हो गया। ठीक है, पहले 2 महीने मेरे को इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, बट बाद में यार मैंने सोचा ब्रो, अगर मैं फिटनेस की फील्ड में हूँ, ठीक है, और अगर मैं खुद ही नहीं फिट रह रहा, तो आने वाले 1.5-2 साल में मैं क्या अपना करियर बना पाऊंगा। जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, मैंने तभी फैसला कर लिया यार कि ये चीज़ें नहीं चलेंगी। बीइंग अ ट्रेनर, आपको सिर्फ नॉलेज होना नहीं ज़रूरी, और आप लाइक आपको थोड़ा फिजिकली भी आप ऐसे तो दिखना चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हो वर्कआउट वगैरह। तो वो चीज़ मेरे को बड़ी हिट की दिमाग में, तो मैंने तब अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की। उस टाइम पे मैं थोड़े वर्कआउट्स वगैरह थोड़ा सीरियसली करने लग गया, न्यूट्रिशन पे सीरियसली ध्यान देने लग गया। उसके अलावा अगर हम फील्ड की बात करें कि मैंने कैसे अपनी फिटनेस एंड हेल्थ में एक्सपीरियंस गेन किया, जिसके कारण मुझे आज अब जो मैं जॉब्स कर रहा हूँ वो मिली। ठीक है, मेरी फील्ड में जॉब्स मिली। अब सेकेंड सेमेस्टर में हमारे क्या था, हमारे 4 सेमेस्टर थे, हमारी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में फील्ड प्लेसमेंट थी। ये अनपेड फील्ड प्लेसमेंट्स होती हैं जो आपको नेसेसरीली करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू पास योर प्रोग्राम। तो सेकेंड सेमेस्टर में मैंने अपनी फील्ड प्लेसमेंट की थी बॉडी सिस्टम न्यूट्रिशन। ये एक सप्लीमेंट स्टोर है कनाडा में, अगर स्पेशली यहाँ पे बात करें बैरी में, सप्लीमेंट स्टोर है। ठीक है, तो वहाँ मैं गया अपना रेज्यूमे लेके ही। अब सबसे पहली बात, मैं वीडियोस में मैं ये इतना स्ट्रेस करता हूँ ना कि रेज्यूमे का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होता जितना आपका पर्सनैलिटी का पड़ता है। ठीक है, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से बात करोगे, पर्सनैलिटी अच्छी रख के बात करोगे ना, तो बंदे को आप पसंद आओगे यार। ठीक है, तो मैं गया अंदर। ठीक है, तो वैसे ही वो बंदा जो था सामने, एंड्रयू जिसके साथ मैंने फिटनेस एंड हेल्थ वाली पहली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, वही था बंदा जिसने ठीक है मुझे स्टार्ट करवाया उधर फील्ड प्लेसमेंट। तो उसमें गया, मैं उससे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना बताया कि मैंने कैसे फिटनेस अपनी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट स्टार्ट किया, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ मेरे से। ठीक है, मेरी बातें सुन के। तो ठीक है भाई, कोऑप उधर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैं एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा करना चाहता था, तो मैं अपनी उसी सेमेस्टर में अपनी दूसरी फील्ड प्लेसमेंट मैं एक जिम में भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो उस जगह का नाम होता है वर्ल्ड जिम। तो उस टाइम पे मैं अपना कैंपस एम्बेसडर एज ए काम भी करता होता था,
फैट बास्टर्ड बरीटो पे काम भी करता होता था, वर्ल्ड जिम भी जाता होता था फील्ड प्लेसमेंट लगाने, और बॉडी सिस्टम न्यूट्रिशन भी जाता होता था फील्ड प्लेसमेंट लगाने। मेरे को पता है, मैं सिर्फ घर सो नहीं आता होता था, ठीक है, यही मेरा पूरा दिन था। मेरे को क्या था कि यार मैं जितना एक्सपीरियंस हो सके ना जल्दी से जल्दी गेन करना चाहता था, ताकि मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग बने। और मैं आपको ये बहुत रेकमेंड करूँगा, आप ऐसे करो, चाहे आपको अनपेड काम करना पड़े ना कहीं, वो एक आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बना देता है, रेदर देन जस्ट आप कुछ भी नहीं करें, ठीक है। तो वो चीज़ करनी, वॉलंटियरिंग भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वही 4 महीने का जो सेमेस्टर था, मैंने अराउंड वो 2 महीने में अपना एक्सपीरियंस भी पूरा कर लिया था, क्योंकि वो 60 आवर समथिंग रिक्वायर्ड थे, वो मेरे 2 महीने में ही पूरे हो गए थे। तो ये हुआ हमारे दूसरे सेमेस्टर की बात। तीसरा सेमेस्टर आता है, उसमें मेरे को और फिटनेस में ना इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। मैं अपनी रिसर्चेस करनी स्टार्ट कर देता हूँ कि लाइक रेदर देन स्टडिंग इन कॉलेज से नॉलेज गेन करने के अलावा मैं बाहर की सोर्सेज से भी नॉलेज गेन कर रहा था, जिससे मेरी एक्सपीरियंस और मेरा इंटरेस्ट बहुत वेस्ट हो गया। मेरे को बहुत ही डिफरेंट चीज़ें पता चली जो इवन कॉलेज भी नहीं बता रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी अच्छी तरह आईज खुली इन द फिटनेस फील्ड, और कैसे आप अपना मतलब मेरी और नॉलेज ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। फिर आता है हमारा सेमेस्टर 4th। अब सेमेस्टर 4th के पहले जब मेरा सेमेस्टर 2 जब वो एंड हुआ था ना, उस टाइम पे कॉलेज में हायरिंग चल रही थी, बीइंग CSR, जो बेसिकली जिम का, जो उनका कॉलेज का जिम है, उनके फ्रंट डेस्क पे हायरिंग चल रही थी। तो मैंने अगेन मेरे क्योंकि कनेक्शंस बने हुए थे, मैं उनके फिटनेस ट्रेनर को ऑलरेडी जानता था, तो मेरी वहाँ पे लाइक इवन दो मैंने जॉब फेयर वगैरह अटेंड किया था, तो मेरी वहाँ पे मैं वहाँ पे हायर हो गया एज अ फ्रंट डेस्क फॉर द जिम, ठीक है। उस टाइम पे बहुत ही अच्छा टाइम था, लाइक मेरे 2 और फ्रेंड्स भी वहाँ पे काम करते थे, केदार और शुभम, ठीक है। तो हम इकट्ठे ही वहाँ पे काम वगैरह करने जाना, और वो क्योंकि वो फिटनेस सेंटर में था जॉर्डन कॉलेज के, वो मेरे 4th सेमेस्टर में एज अ फील्ड प्लेसमेंट भी काउंट होगी, और वो एज अ पेड फील्ड प्लेसमेंट हुई। क्यों? क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई वाज गेटिंग पेड, क्योंकि मैं अंडर कॉलेज के अंडर काम कर रहा था। तो 4th सेमेस्टर मेरा अपनी 90 आवर्स जो सेकंड फील्ड प्लेसमेंट के कंप्लीट करने थे, वो मैंने वहाँ पे कर लिए, ठीक है। प्रोग्राम सारे हो जाते हैं, ठीक है, चारों सेमेस्टर हो जाते हैं। मेरा एग्रीगेट कुछ बनता है 79.9। अगर 80% हो जाता मैं डीन्स लिस्ट में आ जाता, बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी। टू बी ऑनेस्ट, मैं पढ़ने में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था मैं किसी तरह पास हो जाऊंगा। मैं सिर्फ लेक्चर में ध्यान से सुनता था, घर पे मैं सेल्फ स्टडी नहीं करता था, ठीक है। इसीलिए मेरे परसेंटेज बढ़ सकती थी, बट मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि मेरे को जितना चाहिए था इनफ था। मैं ज़्यादा परसेंटेज नहीं देख रहा था, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी नॉलेज को ज़्यादा गेन करने की सोच रहा था। तो उससे मेरी परसेंटेज आ गई और मैं ग्रेजुएट हो जाता हूँ। अब ग्रेजुएट होने के बाद ना एकदम ही कोविड लॉकडाउन आ जाता है। उस टाइम पे मेरे को ना कॉलेज से भी ले ऑफ कर देते हैं, दोनों जॉब से, कैंपस सेमेस्टर और ये फ्रंट डेस्क। और फिर बेसिकली जब लॉकडाउन होता है यार, मैं ऑलमोस्ट घर पे ही होता हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि वो था टाइम कोविड लॉकडाउन का। घर पे बैठे खाई जाना, पागलों की तरह, गधों की तरह खाई जाना, कुछ भी बना के खा लिया, ये वो सब कर लिया, बहुत वेट पुट ऑन हो जाता है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद हायर होता हूँ प्लैनेट फिटनेस में एज अ फ्रंट डेस्क। वहाँ पे क्या होता था कि मेरी ना बसेस वगैरह, मेरा सुबह होता था 6 बजे काम, और बसेस पहली बस आती है 6:15। तो भाई मैंने कहा ना जी ना, मैं चल के चले जाऊँगा। तो मैं अपने घर से प्लैनेट फिटनेस तक, जो कि 1 घंटे की वॉक है, मैं चल के जाता होता था। और गर्मियों में तो मैं चल के आ भी जाता होता था, ठीक है। जब सर्दियाँ नहीं स्टार्ट हुई, मैं सुबह सुबह चल के जा रहा हूँ और फिर बस से वापस आ रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने इतना वेट लूज़ किया ना, मैं लाइक पागलों की तरह मैंने 6 पैक्स वगैरह निकाल लिए थे। मैं बहुत सही हो गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर हायर भी हो गया प्लैनेट फिटनेस में, क्योंकि मैंने CSEP की सर्टिफिकेशन दी हुई थी, और उनको ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। और मैं कॉलेज से ग्रेजुएट था फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन में, तो वहाँ पे भी हायर हो गया। तो वहाँ पे भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद थोड़ा काम करते ये जब कोविड का लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था, कॉलेज में जो फिटनेस ट्रेनर्स थे, जिन्होंने लाइक जो पहले जिनके अंडर मैं काम करता था, ठीक है, वो छोड़ गए, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन आ गया था। तो और जब वो जिम वगैरह खुले, तो तब तक वो छोड़ चुके थे। तो तब फिटनेस ट्रेनर की पोस्ट खुली, और मैंने उसमें अप्लाई किया। बहुत ज़्यादा पोस्टिंग्स खुली थी और बहुत लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन क्योंकि
टू बी ऑनेस्ट लाइक आई वॉज अ गुड एम्प्लॉई, ठीक है। वहाँ पे जब पहले मैं काम करता था अच्छा एम्प्लॉई था, मेरी रेपुटेशन अच्छी थी, और एक प्लस पॉइंट भी था क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहीं पे काम किया हुआ है, और उनको वो जो सर्टिफिकेशन वो स्पेसिफिकली देखते हैं टू बी हायर्ड एज अ पर्सनल ट्रेनर इन द कॉलेज, मैं उसी सर्टिफिकेशन मैंने की थी क्योंकि मेरा एंड गोल यही था कभी ना कभी कॉलेज में हायर होना, तो मैं वो हुआ। तो इसीलिए वो एक बहुत ही एक अच्छा टर्निंग पॉइंट मेरा रहा है, और मैं यही आप सबको इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे अगर आप अपनी फील्ड में इंटरेस्ट रख के आ रहे हो ना, और आगे आगे ग्रो कर रहे हो, धीरे धीरे थोड़े थोड़े एफर्ट्स भी कर रहे हो, तो आपको एक्चुअली बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब मैंने बहुत स्टूडेंट्स यार यहाँ पे ऐसे भी देखे हैं फिटनेस एंड हेल्थ में, या कोई और भी प्रोग्राम में, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन में, अपना रिसर्च एनालिस्ट, ये वो जो भी प्रोग्राम है सब में देखें जिनमें उनका ज़ीरो इंटरेस्ट है, वो सिर्फ इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि उनको बस प्रोग्राम उठा के कनाडा आना था। और मैं मानता हूँ ऐसे कोई ये बुरी बात नहीं है ऐसा करना, बट ये मत एक्सपेक्ट करना कि उसके बाद आपको फील्ड में आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि आपका इनफ एक्सपीरियंस और इनफ आपको नॉलेज नहीं होगी और आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं होगी, तो वो चीज़ आप ज़्यादा उम्मीद मत लगाना। कि बहुत ज़रूरी है यार अपने ना इंटरेस्ट में बने रहना। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मोटिवेटेड रहो, ठीक है, सेलेक्ट करके आओ प्रोग्राम, और मिलते हैं अगली वीडियो में यार, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, अगर आपको इससे आपको थोड़ा आपका माइंडसेट चेंज हुआ हो, या आपको मोटिवेशन मिली हो, ठीक है, या आपको अच्छा लगा हो सुन के, तो लाइक ज़रूर कर दो यार, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ठीक है। 2K पे पहुंचाना है, अभी 2000 सब्सक्राइबर होने बहुत ज़रूरी हैं। और मिलते हैं यार अगली वाली वीडियो में, और स्टे ट्यून, बेल नोटिफिकेशन दबा दो, घंटी वो दबाओगे तो आपको घंटी वाली नोटिफिकेशन आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वन।